नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका बड़ी बहस में। मैं हूं पुनीत पाठक। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान और अपमान को लेकर पूरे देश में जंग सी छिड़ी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, एनडीए और साथ में इंडिया गठबंधन, इनके नेताओं के बीच में पहले जहां संविधान को लेकर बहस थी, अब संविधान निर्माता के मान अपमान को लेकर बहस है। और ये आग मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में भी लग चुकी है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब के अपमान का आरोप, उनके जो संसद में दिए गए वक्तव्य, उसका एक हिस्सा उसी पर से शुरू हुई, जो धीरे धीरे करके एक बड़ी यात्रा की शक्ल ले रही। कांग्रेस पार्टी महू में इसी को लेकर एक बड़ी यात्रा निकालने वाली है। 27 जनवरी को इस यात्रा में राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में शामिल होने आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके पूर्वजों ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। उनको महू में आकर कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने बाबा साहब का अपमान किया है। राहुल जी और उनके खानदान ने कभी भी डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान नहीं किया। उन्हें तो कान पकड़ के बाबा साहब के सामने उठक बैठक लगाना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने जो गलती की है, जो सम्मान आपको मिलने चाहिए था वो नहीं दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उनको तो एक क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। तो जाहिर है कि अब इस बयान के ऊपर प्रतिक्रिया भी आएगी। महू में इस विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों की तरफ से कुछ कड़े रिएक्शंस दिए गए हैं। ये रिएक्शन क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व को अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए माफी मांगना चाहिए। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बाबा साहब की जन्मस्थली का निर्माण हो, चाहे पंचतीर्थों का निर्माण हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। कांग्रेस पार्टी केवल बाबा साहब के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। माननीय मंत्री विजयवर्गीय साहब, आपको चाहिए कि आप अमित शाह से कहिए कि अमित शाह जी आकर के घर घर जाकर के दलितों के घर नाक रगड़ के माफी मांगे। मैं समझता हूं संविधान के हत्यारे हैं आप लोग और आप संविधान को मिटाना चाहते हैं। संविधान पर बिल्कुल आप चलते ही नहीं हो। अगर चलते होते तो आप दलितों के साथ इतने अत्याचार नहीं होने देते। तो दलितों पर अत्याचार के बहाने, बाबा साहब के सम्मान और अपमान के बहाने बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। चूंकि ये यात्रा होने वाली है, मध्य प्रदेश में होने वाली है, महू में बाबा साहब की जो धरती है वहां से होने वाली है, तो जाहिर है कि इस पर ये प्रतिक्रियाएं, ये राजनीतिक लड़ाई और आगे बढ़ सकती है। फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने का वक्त है, आमने सामने लाने का वक्त है। बड़ी बहस में इस वक्त हमारे साथ में अजय धवले साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार तर्कशील नेता और प्रवक्ता। नमस्कार करता हूं उनको। और फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, उतने ही तर्कों के साथ में अच्छी तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष हर मंच पर रखते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब को भी नमस्कार, मेरा बहुत स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी साहब, चूंकि यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है और ये सीधा आपके ऊपर आरोप है और आपके बड़े नेता पर आरोप है कि आपके नेताओं के परिवार ने बाबा साहब का अपमान किया, उनको कान पकड़कर मध्य प्रदेश में महू में माफी मांगनी चाहिए। बात रखिए इस पर। अब ऐसा है कि बोलना चाहें तो माननीय मंत्री जी हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, पद पे हैं वो। ये हकीकत है कि बाबा साहब अंबेडकर बांग्लादेश, जो आज का तारीख का बांग्लादेश है, वहां से संविधान सभा के सदस्य थे। नेहरू जी ने ही, कांग्रेस पार्टी ने ही उनको जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र से संविधान सभा में भेजा, क्योंकि वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। क्या ये सही नहीं है कि नेहरू जी ने ही, बाबा महात्मा गांधी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब को कानून, जो कि एक वाकई काबिल और कानूनविद थे, उनको देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी, देश का पहला कानून मंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी तो चाहती थी कि जो बाबा साहब है वो कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़े। आखिरी तारीख तक, नामांकन की तारीख तक हमने हमारा कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन मजबूरी थी, बाबा साहब नहीं लड़ना चाहते थे तो हमें हमारा कैंडिडेट घोषित करना पड़ा। सीपीएम ने और सावरकर ने मिलकर उनको चुनाव हराया था। और बाबा साहब की कब अनदेखी हुई है? मुझे कोई बात तो बताई जाए।
ये सवाल उन लोगों से है जो ये प्रश्न छोड़ दें कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, हिंदू राष्ट्र की जो हमारी कल्पना है हम उसको त्यागते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। कहे ना आज जो लोग हैं, हम तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सम्मान के साथ साथ जो उन्होंने संविधान लिखा और उनके लिखे संविधान को देखकर हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ने की बात ये अलग से कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में है या यहाँ प्रतिक्रिया में अपनी बात कह रहे हैं? क्योंकि इस पर भी एक नया विवाद, एक नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्र बिल्कुल हो जाए। सही बात है ना, हम तो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानेंगे। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कहती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तरह तरह के बयान आते कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संविधान बदल देंगे। उनके कई सांसद और नेता कहते रहते हैं और संविधान में जो संविधान में लिखा है उसका उल्टी बात इनके नेता कहते हैं। 80-20 करते हैं इनके नेता बुलडोजर लाते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट तो ये माना जाए फिरोज सिद्दीकी साहब के महू में आप लोग जो कार्यक्रम करेंगे, यात्रा करेंगे, इसमें बड़े नेता कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत है, हम इसका विरोध करते हैं, बीजेपी से इसके विरोध की बात आप करने वाले, क्या ये एजेंडा है? वो कौन क्या कहेगा वो बड़े नेताओं के ऊपर है कि उनको वहां क्या कहना है। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस मंच पर फिरोज जी कह रहे हैं पार्टी का संविधान कर रहे हैं, तो मेरा पूछना बनता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, हम कह रहे हैं ना, हम सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अलावा और भारत की जो संप्रभुता और एकता अखंडता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान को केरा, इसके अलावा हम कोई दूसरा संविधान नहीं मानेंगे। धर्मनिरपेक्षता के अलावा कोई आरोप तो और भी बहुत सारे उन्होंने कहा कि संविधान के साथ में छेड़खानी की गई थी, उसमें कुछ शब्द डाले गए थे, कुछ हटाए गए थे। अजय धवले साहब को पहले सुन ले, फिर आऊंगा इस मुद्दे पर। अजय धवले साहब, भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है अगर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आते हैं, महू में आकर कार्यक्रम करते हैं, बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं? क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या बीजेपी में कोई खलबली है, घबराहट है जिसको लेकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? जी पुनीत जी, पहली बात तो हम राहुल गांधी जी और समूचे कांग्रेस के नेतृत्व का स्वागत करते हैं कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू में आए और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने एक अपने महामानव को जो सम्मान की आवश्यकता थी, उनके जन्मभूमि का जिस प्रकार से विकास करने की आवश्यकता थी, वो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ना सिर्फ हम महू की बात करते, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली, उस दीक्षा भूमि की बात करें, चैत्य भूमि की बात करें, तो इन सारे जो हमारे पंचतीर्थ हम मानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसलिए विकसित किया। इसका उद्देश्य एकमात्र था कि उस महामानव को कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के पन्नों से मिटाने के लिए जो कुत्सित प्रयास कांग्रेस के नेतृत्व ने किए थे, और जिस प्रकार से भी फिरोज जी स्वीकार कर रहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने की बात हो या देश की कैबिनेट में लाने की बात हो, महात्मा गांधी जी के कहने पे किया गया, क्योंकि नेहरू जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा से जलते थे और ये बार बार स्पष्ट हो चुका है। ऐसे अनेक उदाहरण दीजिए ना, उदाहरण दीजिए इसके, उन्होंने पूछा आपसे, उदाहरण दीजिए। जी पुनीत जी, सबसे बड़ा उदाहरण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध में प्रचार करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी गए। आप संसद के भाषण उठाकर देख लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के भाषण उठाकर देख लीजिए, वक्फ बोर्ड के विरोध में थे, आर्टिकल 370 के विरोध में। ये सारे के सारे आज हमारी संविधान सभा के डिबेट्स में यदि आप उठाकर देख लेंगे तो कांग्रेस ने किस प्रकार से उनके विचार को दबाने के कुत्सित प्रयास किए। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए कि सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्षधर नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व ने अपनी राजनीति के लिए, और ये इन्होंने आज उदाहरण दिया कि सीपीएम के साथ में मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया गया। तो सीपीएम की विचारधारा, ये सोशलिस्ट विचारधारा कहां से आई थी? ये कांग्रेस के प्रवक्ता इसको जस्टिफाई करिए। फिर इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ में सबसे बड़ा मखौल यदि किसी ने उड़ाया है तो कांग्रेस याद कर ले कि वो जो प्रोविजन, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किए थे 352, 356 ये आर्टिकल जब संविधान में इनकॉर्पोरेट किए तो उन्होंने कहा था कि मैं आज इसको ये लिख के डाल रहा हूं कि ये कभी लगाने की नौबत ना आए। लेकिन क्या हमारे देश में आवश्यकता क्यों पड़ी? इंदिरा जी क्या इसको जस्टिफाई कर सकती है? आप दूसरी बड़ी बात ले लीजिए, जब भारत रत्न देने की बात आई तब नेहरू जी खुद भारत रत्न ले लेते हैं, इंदिरा जी खुद भारत रत्न लेती है, राजीव जी को सरकार उनकी भारत रत्न दे देती है। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महामानव, आप जिनका कांग्रेस आज महामंडन इतना महिमा मंडन कर रही, जो कि उनके जीवन काल में होना था, जो कि उनके मरणोपरांत होना था, कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता समझी है? दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने 26 नवंबर, वैसे मैं एक बात जरूर कहूंगा धवले साहब कि आपने जिन डिबेट्स का जिक्र किया है
अंदर के, जिनको आप कहते हैं कि जिसमें कांग्रेस का विरोध या नेहरू जी का विरोध आता है बाबा साहब के विचारधारा के प्रति, उस समय तो एक बड़ा अलग वातावरण था, लोग खुलकर एक दूसरे की विचारधाराओं का विरोध खुले मंचों पर करते थे। इसके भी कई एग्जाम्पल हैं। कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग विचारधाराएं लगातार लंबे समय तक साथ चली, फिर अलग होकर भी एक दूसरे के साथ में पैरेलली वो काम करती रही हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा, क्या जब कांग्रेस के बड़े लीडर आ रहे हैं तो केवल बातों से काम नहीं चलाया जाएगा? क्या उनको आप प्रत्यक्ष तौर पर सामने लाकर रखेंगे उन अंशों को डिबेट्स के कि देखिए ये है विरोध, ये है मुखालफत, या ये केवल इस तरीके की बातें हवा में तैरती रहेंगी कि उन्होंने विरोध किया, वो खंडन करेंगे, आप आरोप लगाएंगे? करेंगे आप ऐसा? पुनीत जी, हमने पब्लिक डोमेन में वो लेटर भी शेयर किया है जब नेहरू जी एडविना माउंटबेटन को पत्र लिखते हैं। वो कहते हैं कि अंबेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज हमारे देश के समक्ष ये उदाहरण है। और सिद्दीकी साहब जवाब देंगे अब इन बातों को। एक डिबेट्स वाले पार्ट के इस लेटर के जो उन्होंने कहा है चुनाव हरवाने की, तीनों बात का जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर यही बाबा साहब अंबेडकर को मानते तो उनके पुतले नहीं जलाए जाते। इन्हीं का जो मातृत्व संगठन है उसने पुतले जलाए। उसी ने कहा था कि इसमें मनु की बात नहीं है, उसी ने कहा था कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं। आपको हम पेपर कटिंग दे देंगे, आपको हम पेपर कटिंग दे देंगे, मत परेशान होइए। उस दौर में ना मैं पैदा हुआ था ना आप पैदा हुए थे। हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। ये क्या ये सही नहीं है? आप तो, और जनसंघ ने उसका विरोध किया, क्या ये सही नहीं है? मैं यही सवाल कर रहा हूँ। और जहां अगर हमने बात की है तो हमेशा संविधान को लेकर डिबेट हुई है। भारत में जो अलग अलग धाराएं थी, अलग अलग धाराओं में चर्चा हुई है। और उसका एक एक करके आपकी बात का मैं आंसर ले लूं। आपने 3 पॉइंट्स कहे, मैं तीनों का उत्तर लेने की कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने आपके लिए 2 बातें कही, उसका उत्तर मैं आपसे भी जरूर लूंगा। पहले फिरोज सिद्दीकी साहब, आप लोगों ने उनका डिबेट्स में अपमान किया या बड़े नेताओं ने काटा, एक बात आपने कहा कि हम उसकी चीज़ें सामने लाएंगे। वो कहते हैं कि हमने पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें लाए हैं, उसका जवाब कांग्रेस ने दिया है, ऑथेंटिकली दिया है। हम कह रहे हैं ना कि हम आपको पेपर कटिंग उस टाइम की मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया फाइल्स दिखा सकते हैं कि इनके मातृत्व संगठन ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, उनके पुतले जलाए। नंबर 2 बात, जो डिबेट्स थी हमेशा डिबेट्स हुई, और जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे वो हुआ। सिर्फ उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि हिंदू कोड बिल जिसका जनसंघ विरोध कर रहा था, और उसी के विरोध में बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? वो महिलाओं को अधिकार हिंदू कोड बिल के माध्यम से, जो हमारी हिंदू बहनें हैं उनको अधिकार देना चाहते थे बाबा साहब अंबेडकर। संपत्ति में उनको अधिकार देना चाहते थे। हिंदू बहु विवाह को खत्म करना चाहते थे बाबा साहब अंबेडकर। तो क्या ये सही है या नहीं है? यही सब चीजें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी आज प्रचारित करती है। बाबा साहब अंबेडकर को जो 356 इनकॉर्पोरेट क्या जवाब देगी कांग्रेस पार्टी? तो उसी को इंप्लीमेंट किया ना, फिर असंवैधानिक कैसे हुआ? नहीं, भारत रत्न को लेकर कि अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न मिलते गए और लंबे वक्त तक बाबा साहब को नहीं दिया, क्योंकि ये मुद्दे हैं, हवा में हैं, उछाले जा रहे हैं, आपको जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, हमारे साथ साथ दूसरी भी सरकारें रही। 1977 में भारतीय जनसंघ आया था, जनसंघ दे देता ये काम, जनसंघ ने भी नहीं किया। ये तो वीपी सिंह की सरकार ने दिया उनको, बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न। और संसद में 2 ही मूर्तियां लगी रही। आप चले जाइए, आदम कद जिसको कहते हैं पूरी मूर्ति, या तो महात्मा गांधी जी की है या बाबा साहब अंबेडकर की है। और कोई भी पाठ्यक्रम हो, आप भी स्कूलों में पढ़े, क्या बाबा साहब अंबेडकर को आपने नहीं पढ़ा? ठीक है, अजय लवली साहब, अब आपकी जवाब देने की बारी। संविधान रचयिता जवाब दीजिए आप। भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जवाब दिया है कि आप लोग भी रहे हैं। और दूसरा, जनसंघ ने जिन चीजों का विरोध किया, जो मातृ संगठन रहा है आपका, उसके बारे में क्या उत्तर देंगे? आज क्या आप लोग भी बदल गए राजनीति और वोट के हिसाब से? जी पुनीत जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी रहे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक की आज जो फिरोज जी बात कर रहे हैं, ये अपने कार्यों से बार बार इस बात को प्रदर्शित कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की महानता को दिखाने के लिए या हमारे इतिहास में उसको बल देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अकेले नहीं, ऐसे अनेक महापुरुष है। आप सरदार पटेल जी का योगदान लीजिए, जिस व्यक्ति ने इस देश को जोड़ने के लिए अपने प्राण लगा दिए, उस व्यक्ति का इतिहास में महत्व कितना बना के रखा है। फिरोज जी से पूछ लीजिए, सरदार पटेल जी
की आदमकद और इतनी विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा जहां लगी है केवड़िया, गांधी परिवार से या कांग्रेस के किसी नेता ने वहां जाके शीश नवाया नहीं नवाया, क्योंकि वल्लभ भवन हमारा ही नाम है, ये जो हमारा ही अपना दिया हुआ है परिवार वल्लभ भवन इसके नाम। अतिरिक्त वो देश में कई सारे सचिवालय वल्लभ भवन के नाम की से बात करते हैं, जिसका आजादी में तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, वल्लभ भवन हमारे ही नाम से दिया हुआ है ना। कांग्रेस 1962 में बन के तैयार हो गया था ये। वो कांग्रेस स्वतंत्रता के चिल्लाया हुआ देशवासियों का एक आंदोलन था। उसका बाद में जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल में रूपांतरण हुआ और सिर्फ एक परिवार के हाथ में सत्ता दी गई, ये इसके नेहरू जी के बाद में उनकी बेटी, उनके बाद में उनके बेटे, और आज हम जब बात कर रहे हैं भारत रत्न की, आपने उदाहरण पूछा, ये उत्तर नहीं दे सकेंगे, ये जनसंघ की बात करते नहीं, उन्होंने ये कहा है कि बीच में सरकारें रही हैं अलग अलग। हालांकि इस मामले में तो फिर आप दोनों के पक्षों में हैं कि ना बीजेपी ना कांग्रेस। वीपी सिंह साहब इसके क्रेडिट उनको जाना चाहिए, उनके पास में है। ये सोचा नहीं गया, इसके पहले क्यों नहीं सोचा गया, वाकई हैरत की बात है। लेकिन आज जिस यात्रा का जिक्र कर रहा हूं मैं, धवले साहब मैं फिर पूछता हूं, आज अगर आपने कहा कि हम स्वागत करते हैं एक तरफ, तो स्वागत करने के बाद में क्या वाकई आपको लगता है कि उस दौर के नेताओं ने जो कहा सुना, जिसमें आज के नेताओं का, उनकी विचारधारा का, उनका राजनीतिक हित या अहित, उसको लेकर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, उनके अपने विचार थे, अपने थॉट्स थे, वो ईरा, वो दौर अलग था, उन्होंने अपने हिसाब से बातें कह दी। आज क्या उस पर आप ये कहेंगे कि माफी मांगे? वो भी आपसे कह सकते हैं कि आपके मातृ संगठन को लेकर आप माफी मांगी। पुनीत जी, आज ये विषय इसलिए प्रासंगिक है कि जिस प्रकार से कांग्रेस, अब देखिए, जब कांग्रेस को सत्ता प्राप्त नहीं हो रही है, आपने ये 2024 का लोकसभा का चुनाव उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने पूरे चुनाव में एक ही नैरेटिव गढ़ा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान बदल देती है। 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में, और ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बहुमत के साथ में सत्ता में है। देश के अनेकों राज्यों में हमारी सरकार है, लेकिन संविधान के आर्टिकल्स का यदि किसी ने दुरुपयोग किया है, संविधान को बदलने का किसी ने अगर पाप किया, तो वो कांग्रेस है। हमारे 10 वर्षों का शासनकाल आप उठाकर देख लीजिए, संविधान में संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स तो आप लोगों ने भी बहुत सारे किए, सारी तोहमत बीजेपी पर क्यों? इस देश के, इस देश से वो पीड़ा हटाने के लिए एक अलग चीज है। जैसे एक अमेंडमेंट किया कि सरकारी कामों के लिए, सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको जमीन लेना है तो प्राइवेट आदमी की जमीन ली जा सकती है। अमेंडमेंट्स किए ना, कहीं अगर 40% था तो उसको 60% किया, लेकिन कोई भी मूल प्रावधान हटाया? आप कहते हैं 80-20, तो बताइए ये जो योगी आदित्यनाथ का बयान है कि 80% लोगों की सरकार है, 20% से इसका वास्ता नहीं रखते, हम अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मानते, ये संविधान संबद्ध है या संविधान के खिलाफ है? और अगर ये संविधान, किसको कोट कर रहे हैं आप सिद्दीकी साहब? रखिए स्पष्ट, मैं उत्तर इन्हीं को कोट कर रहा हूं, अजय धवले जी को। योगी जी ने कहा बुलडोजर एक्शन, अभी धवले साहब उत्तर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, ये संविधान संबद्ध है, माइनॉरिटी के विरोध में ये सब कुछ? धवले साहब उत्तर दीजिए। जी पुनीत जी, जब देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह सकता है कि रिसोर्सेस पे देश में पहला अधिकार किसी का है, तो माइनॉरिटीज का है, तो मुझे लगता है तब आपको तुष्टिकरण की राजनीति नहीं दिखती। ये झूठ बात है, ये झूठ बात है, ये झूठ बात बोल रहे हैं। धवले साहब, इसका तो खैर खंडन पहले हो चुका है, उसका पूरा अंश लोगों को सुनवाया जा चुका है, सारी बातें सुनवाई जा चुकी है, इसमें तो इस तरफ तो ना ही ले जाए। सरकारी खर्चे पर रोजा इफ्तार चलता है, लेकिन श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिन लोगों को नहीं चलती है, वो इस बात का जवाब दे कि तुष्टिकरण की राजनीति को दलदल में देश में किसने धोखा है? कांग्रेस अपने पास। आज हम आपसे यही मांग रहे हैं, वहां मुंह में आके राहुल जी माफी मांगे, क्षमा याचना करें उनके परिवार ने जो पाप किए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो बार बार अपमान किया है, जो बार बार 54 की बात करें, 54 की बात करें, आपने चुनाव हराने का पाप किया है। जिस व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया, उसको पद्म विभूषण से आप लोगों ने सम्मानित किया। आप जैसा इतना पढ़ा लिखा आदमी कहानी पढ़ाने लगता है, आप तो बताइए 80-20 बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान संबद्ध। अब एक आरोप जो दोनों पर है, जरा मैं उस पर भी ले आऊं, डिबेट को लेकर आता हूं। अजय धवले साहब, पहले अब आपसे पूछता हूं, दरअसल आज का पूरा एनालिसिस आप देखेंगे तो ये है कि आज की तारीख पे चाहे 24 के चुनाव हो स्टेट्स वाले, चाहे 25 के जो अभी हम तमाम जगहों के ऊपर चुनाव देख रहे हैं, हर एक जगह वर्गों के हिसाब से आप लोग टिकट को लेकर के कवायद पूरी प्रैक्टिस देखते हैं, और इसमें एक बड़ा वर्ग है दलितों का,
जो छूटा तो फिर पार्टियों का सत्ता में आना, चाहे आप हो चाहे आप हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि ये पूरे मान अपमान का जो पूरा खेल चल रहा है राजनीतिक तौर पर, ये खेल मैं सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर पर कह रहा हूं, उनका कहना है कि ये सब कुछ उस वोट बैंक को अपने पास ग्रैब करने के लिए हो रहा है। यही बीजेपी का प्रयास है और कांग्रेस पार्टी इसे अपने से जाने नहीं देना चाहती। एक एक करके जवाब दीजिए धवले साहब, ये सारा अटैक इस बात को लेकर के है? पुनीत जी, मुझे लगता है हमारी कार्य पद्धति से विगत 10 वर्षों के हमारे केंद्र सरकार के काम हो या हमारे अन्य राज्य सरकारों के काम हो, हम वोट बैंक को दृष्टिगत रखते हुए राजनीति नहीं करते। इस देश के निर्माण की यदि भारतीय जनता पार्टी ने पीड़ा उठाया तो वो भारतीय जनता पार्टी का काम है, हम उसे पूरा करके रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आप देखेंगे कि हमने उस सामाजिक समरसता के संदेश को लागू करने का काम किया है। कांग्रेस से हम यही प्रश्न पूछते हैं कि 50 वर्षों तक के देश में शासन करने के बाद भी आज आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, जिनके साथ में आपने बार बार मक्खन उड़ाया। आज आप पंचतत्व की बात कर लीजिए, आप भारत रत्न की बात कर लीजिए, तो ये बात कांग्रेस पार्टी, ये बात बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास अच्छा नहीं लग रहा है कि अब अगर वो सारी चीजें चलिए आपके मुताबिक जो गलतियां अगर आज सुधारी जा रही तो क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हम पुनीत जी उसे यही कहते कि अपने पापों की क्षमा मांगिए और अच्छा कार्य कीजिए। राहुल जी आए, क्षमा मांगे। तो पुराने वक्तव्यों को लेकर यही तो मेरा सवाल है, पुराने वक्तव्यों को लेकर क्या जनसंघ के दौर के आज भी आप ये उम्मीद अपने पक्ष से भी रखते हैं कि उसके लिए क्षमा मांगी जानी चाहिए? हमने पुनीत जी बार बार यह स्पष्ट किया है और हम इनसे ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हैं कि कांग्रेस ये कहीं बता दे। अम्बेडकर उन्होंने कहा है जी। सिद्दीकी साहब, अब आपसे भी सवाल है, आपसे भी सवाल है कि जो झटका आप लोगों को लगा है बीते साल 2024 में, और जिस तरीके से पिछले चुनाव देखें 19 वाले, उससे आपने जरूर थोड़ा कम बैक किया, लेकिन फिर भी आज आप देखें कि हर जगह एक सहयोगी दल के तौर पर एक राष्ट्रीय दल नजर आया। तो क्या ये एक अलार्म है कि अब आपको वो सारी चीजें जो पास्ट की चूक हो सकती हैं राजनीतिक तौर पर, उनको करेक्ट करना पड़ रहा है? ये यात्रा भी उसी का अंश है। देखिए, जिस प्रकार से भारत की धारा को बदलने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर ली, अंबेडकर 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 बोल के जो अमित शाह जी ने फ्रस्ट्रेशन निकाला और संविधान को बदलने की जो गलती की, तो उसी का नतीजा है कि ये आज बैसाखियों की सरकार चला रहा है। क्या बदला है, थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए। क्या बदला है, आप एक उदाहरण मानिए। देखिए इन्होंने बुलडोजर एक्शन लिया, इन्होंने 80-20 बोला, प्रधानमंत्री खड़े होके बोले कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो विविधता है उसका, और भारत का जो सर्वधर्म संभाव है उसके साथ छेड़खानी भारतीय जनता पार्टी करती रही। तो वो चीजें जो आप जिस आप बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक अपराध कंट्रोल करने और खौफ लाने की तरीके से किया था। तो इस बात को क्या कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं मानती या सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ मानती? खुलकर कहिए। देखिए 80-20 इन्होंने किया, बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक कृत्य है, सरकारों का यह असंवैधानिक काम है। ठीक है, ये फाइनल कमेंट आपका सिद्दीकी साहब, फाइनल कमेंट आपका। अब जो आप यात्रा निकालने जा रहे हैं इसका इंपैक्ट होगा, अभी से आपने बीजेपी के तेवर देखे। हमारा कहना यह है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वो भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है, और भारत के हर नागरिक को भारत की संप्रभुता को, भारत की विविधता को, धर्मनिरपेक्षता को, समाजवाद को बचाए रखने के लिए भारत के संविधान को बचाए रखना जरूरी है। धवले साहब, ये बात जारी रहेगी, उन सारे फैक्ट्स को आप सामने लाएंगे, पब्लिक डोमेन में लाकर बात करेंगे या सिर्फ स्टेटमेंट्स लहराएंगे? निश्चित तौर पे पुनीत जी, अभी भारतीय जनता पार्टी का 11 जनवरी से 25 जनवरी तक के संविधान गौरव अभियान चल रहा है। निश्चित ये सारी बातें हम देश की जनता के समक्ष ला रहे हैं। ठीक है, जो लोग चलिए उम्मीद करते हैं कि आप वो सारे फैक्ट सामने लेकर आकर बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि यात्रा का उद्देश्य पब्लिक में क्लियर होगा, सिर्फ वोट बैंक को आकर्षित करने, अपने पास रखने तक सीमित नहीं रहेगा। देखेंगे, यात्रा का दिन और घड़ी भी बहुत करीब आ रही है। फिलहाल आप दोनों को शुभकामनाएं और धन्यवाद इस डिबेट में अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।